हेलो एवरीवन स्टूडेंट, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आप लोगों की क्वेरी के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो विज्ञापन आया है उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगी। तो ये जो विज्ञापन है स्टूडेंट, इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 4 सितंबर 2025 रखी गई है। तो ये आपको सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का बेसिकली ये पोस्ट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं इसको आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी और इसमें इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का सिलेबस कैसा रहेगा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो बहुत ही अच्छा अच्छा ये विज्ञापन दिया गया है, इसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। तो सबसे पहले इसमें ऑनलाइन जो आपको आवेदन करना है, इसके स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर रखी गई है। मतलब आपके पास पूरा सितंबर है और पूरा अक्टूबर है। 13 अक्टूबर तक इसमें आप अगर आवेदन में कोई भी किसी भी तरह की अगर मिस्टेक होती है तो उसको आप अमेंड करवा सकते हो। फी फॉर रिकॉन्सिलिएशन इसमें दिया गया है और 13 अक्टूबर तक का यह डेट है। तो आपके पास अच्छे से समय है, अक्टूबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा, तो इसमें आपको तैयारी के लिए भी समय मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम। दिस इज माई मोबाइल नंबर 9320634901। आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, मेरे द्वारा इसका कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा मंडे से। मैं उत्तर प्रदेश के 2 एग्जाम्स के लिए कोर्स लॉन्च कर रही हूँ मंडे से। असिस्टेंट प्रोफेसर का ये जो पोस्ट आया है इसके लिए, और टेस्ट सीरीज यूपी पीजीटी के लिए भी मैं मंडे से लॉन्च कर रही हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स लाइव कोर्सेज पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैम आपने अभी लॉन्च नहीं किया है, तो मैं उसको तैयार कर रही हूँ। मंडे से आपको ये दोनों कोर्स अवेलेबल होंगे मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स लाइव कोर्सेज पर। तो देखो, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो विज्ञापन आया है 4 सितंबर 2025 का, इसमें बताया गया है ऑनलाइन आपको आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर दी गई है। मतलब अभी आपके पास आवेदन करने तक की तिथि जो है 1 महीने का समय आपको दिया गया है। और अगर इसमें किसी तरह का आपको सुधार करवाना है तो 13 अक्टूबर तक आप करवा सकते हैं। दूसरा, इस एग्जाम की योजना क्या होगी, किस प्रकार से ये एग्जाम लिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का जो प्रारूप होगा, इसमें पहला जो है आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा आप लोगों की ली जाएगी। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो मुख्य परीक्षा ली जाएगी जो कि लिखित होगी। और लिखित परीक्षा में आपको मेरे पास तो आना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि लिखित परीक्षा में आपको असेसमेंट करवाना होता है, लिख करके प्रश्न पत्र को चेक करवाना होता है और लिखने का तरीका मैं आपको उसमें सिखाती हूँ। लिखित परीक्षा के बाद आपका साक्षात्कार भी होगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे, ठीक है। और प्रश्नों की संख्या 120 रखी गई है, इसमें कुल पूर्णांक 150 है। 2 घंटे का ये पेपर होगा, तो 2 घंटे में आपको 120 जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न पत्र आपको देने हैं और आपका जो अपना वैकल्पिक है, आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर है, उससे 90 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा आप लोगों में से जो भी चयनित अभ्यर्थी होंगे जिनका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा में आप लिखित परीक्षा के लिए आ सकते हो। और लिखित परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 20 रखी जा रही है, कुल पूर्णांक 200 रहेगा और 3 घंटे का पेपर आपको ये लिया जाएगा। तो स्टूडेंट, आजकल ये पैटर्न हो गया है, पीटी और मेंस में आपको लिखित परीक्षा ली जाती है और एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि ये देखा जाता है आप आगे जाकर के पढ़ाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, तो लिखित परीक्षा से ये पता चलता है कि आपका अपने पेपर पर कमांड कैसा है, आप अपने स्टूडेंट्स को किस प्रकार से पढ़ा पाएंगे, ठीक है। और लिखित परीक्षा के बाद जो लास्ट होगा साक्षात्कार होगा, जो 25 अंकों का होगा। साक्षात्कार देखो व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, ज़्यादा मेहनत आपको पीटी और मेंस में कर लीजिए। साक्षात्कार के टिप्स मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से आपको देने हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के पेपर की बात करें तो इकोनॉमिक्स के पेपर इकाई 1 में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक हम इसको पढ़ते हैं। और ये जो सिलेबस आपका है थोड़ा थोड़ा यूजीसी नेट से मिलता हुआ सिलेबस है। यूजीसी नेट में जिस प्रकार से सिलेबस दिया गया है उस प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये जो पोर्शन है उसमें मिलता है।
इसमें आपको कंज्यूमर उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत पढ़ना है, फिर उत्पादन पढ़ना है, मार्केट में आपको टोटल मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, द्वाधिकार, और काफी डिटेल में लिखा गया है। ओलिगोपोली में कपट संधि अल्पाधिकार और गैर कपट संधि अल्पाधिकार है ना, कॉल्यूसिव एंड नॉन कॉल्यूसिव, एंड सेल मैक्सिमाइजेशन मॉडल ऑफ बॉमोल का हम पढ़ते हैं ना। तो ये सारी चीजें काफी डिटेल में बताया गया है, सिलेबस को खुल करके लिखा गया है कि आपको पढ़ना क्या है। और पीटी और मेन दोनों का सिलेबस यही रहेगा। वितरण का सिद्धांत भी पढ़ना है और कल्याणवादी अर्थशास्त्र, ठीक है। इसके बाद इक्विलिब्रियम जो है, देखो मैं जब कल्याणवादी वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ तो उसके पहले आपको इक्विलिब्रियम समझाती हूँ। साम्य का विचार क्या है, स्थायी क्या है, अस्थायी क्या है। उसके बाद हम पैरेटो पर आते हैं, पैरेटो इक्विलिब्रियम, एरो का सिद्धांत पढ़ते हैं, ठीक है, नॉन पॉसिबिलिटी थ्योरम पढ़ते हैं। इसी में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इनपुट आउटपुट एनालिसिस भी करना है। तो ये बहुत बढ़िया सिलेबस है। मैं कहूँगी कि इस प्रकार से सिलेबस बनाना चाहिए कि हमें पता चले कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। तो इस सिलेबस को आई अप्रिशिएट एक्चुअली दिस सिलेबस, बहुत ही डिटेल में आपको बताया गया है। दूसरा आपका है यहाँ पर समष्टि भावी अर्थशास्त्र। इसमें देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स, तो एग्रीगेट्स पर भी ध्यान देना। एग्रीगेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी क्या है, किस प्रकार से इसमें कन्वर्जन होता है, आप कैसे इसमें बदल सकते हो। फिर रोजगार के सिद्धांत में क्लासिकल, कीन्जियन और मॉडर्न। फिर उपभोग फलन में आपको जैसे इसका कीन्स का है, ठीक है। उसके बाद आपको आज पोस्ट कीन्जियन भी पढ़ना है। निवेश फलन, गुणक, त्वरक, आय अवधारणा, सापेक्ष तथा स्थायी, तो ये भी काफी डिटेल में दिया गया है। लेकिन इसमें स्टूडेंट मैथ पर भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है। मैं आपको माइक्रो में भी ये बात बताना चाहूंगी कि इसमें मैथमेटिकल पर बहुत ध्यान दीजिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज फुल ऑफ मैथ, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल जो ट्रू है, जो फैक्ट है वो बता रही हूँ। जब भी आप माइक्रो को शुरू करते हो, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, तो इसमें आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस बहुत होंगे। तो मैथ को पहले कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स को पहले कर लीजिएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, ये सब आप पहले कर लेना ताकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको इजी रहे। और इसी तरीके से मैक्रो के पेपर में भी मैं बताती हूँ, मैक्रो के पेपर में भी पहले आप इसका जो न्यूमेरिकल्स है 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर का न्यूमेरिकल बना जाइए, फिर मैक्रो का पेपर कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान से निकल जाएगा। समृद्धि मॉडल यहाँ पर आपको दिया गया है, हैराडॉमर, सोलो, मीड, जॉन रॉबिन्सन एंड फ्रीडमैन। तो ये आपको बता दिया गया है कि बड़ी कम आपको पढ़ने हैं, जो भी समृद्धि मॉडल है बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है। व्यापार चक्र में हिक्स, सैमुअल्सन एंड कैल्डोर का है, और समष्टि वितरण के सिद्धांत में रिकार्डो, मार्क्स, कैल्डोर एंड कैलेकी। देखो थोड़ा सा डिफरेंट है सिलेबस, यूजीसी नेट से थोड़ा डिफरेंट है। मैक्रो का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। मनी एंड बैंकिंग में मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड, लेकिन इसमें जो नई चीजें जोड़ी गई हैं, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी और मुद्रा पूर्ति के लिए जो रेड्डी समिति आई थी, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये सिलेबस कुछ नया पढ़ने के लिए आपको दिया गया है। उच्च मुद्रा मतलब हाई पावर्ड मनी के साथ क्रिप्टो करेंसी, ये चीजें पढ़नी चाहिए क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स जो है वो करंट सब्जेक्ट है। मैं तो बोलूंगी कि और भी स्टेट्स के जितने भी सिलेबस आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में कई नई चीजों को जोड़ने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी पढ़ने को दिया गया है, डिजिटल मुद्रा ये भी आपको पढ़ना है, मुद्रा पूर्ति की रेड्डी समिति इसको भी आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। साथ ही साथ देखो मुद्रा की मांग, मनी डिमांड में जितने भी जो हम पहले पढ़ते हैं, मनी डिमांड में फिशर, कैम्ब्रिज, फ्रीडमैन, इसके अलावा इन्वेंट्री का प्रत्यागम, पोर्टफोलियो प्रत्यागम, मुद्रास्फीति में आपको फिलिप्स कर्व जैसा पहले पढ़ना है। ब्याज के सिद्धांत में ISLM वक्र। सार्वजनिक, देखो यहाँ पर एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी कि इसके लिए मुद्रा एवं बैंकिंग में करंट के टॉपिक भी आते हैं, तो इसके लिए RBI.org के साइट पर आप हमेशा जाया करें। सार्वजनिक वित्त में कोई अलग नहीं है, जैसा यूजीसी नेट का सिलेबस है वैसा इसका ही है, 4 भागों में बांट के पढ़ना है ना। पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट एंड फिजिकल फेडरल फाइनेंस, तो इसमें भी आपको ये 4 चीजें पढ़नी है। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र एज इट इज, इसके सवाल बड़े इजी आते हैं, ठीक है। इसके सिद्धांत को पढ़ लीजिए, सिद्धांत में किसका सिद्धांत कब था, उसकी मेन बातें क्या है, व्यापार की शर्त क्या है, फॉरेन एक्सचेंज,
बैलेंस ऑफ पेमेंट और विश्व व्यापार संगठन। वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास में आपको यहाँ पर नर्क से लुइस हर्शमैन रोजेंस्टीन रोडान, लिविंगस्टीन नेल्सन मिडल, ओ गॉड, आई विल टेल यू कि ये जो आपका सिलेबस है वृद्धि एवं विकास का, ये बहुत रुलाने वाला सिलेबस होगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे मॉडल्स लिए गए हैं और वैसे मॉडल्स आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें थोड़ा मैथ भी है। ठीक है, नर्क से चलो ठीक है, सतत विकास, आर्थिक समृद्धि, बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं। तो स्टूडेंट मैं जब क्लास शुरू करूंगी मैं आपको वृद्धि एवं विकास से शुरू करूंगी, क्योंकि ये सिलेबस जो है इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिलेबस आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जितने मॉडल्स होते हैं उनको याद करना मुश्किल होता है। तो मैं इसको बिल्कुल कहानी की तरह बना के पढ़ाती हूँ ताकि आपको याद रहे। और वृद्धि एवं विकास का जो सवाल आता है वो कंपैरेटिव आता है। कंपैरेटिव मतलब किसने पूंजी विकास के बारे में बोला था, है ना, कैपिटल एक्यूमुलेशन के बारे में किसने किसने बात की थी, तकनीक के बारे में किसने किसने बात की थी। तो इसका जो सिलेबस है, इसका जो नोट्स है, इस तरीके से जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं मंडे से जो क्लास शुरू करूंगी इकाई 6 से शुरू करूंगी। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें पर्यावरण से रिलेटेड भी आपको पढ़ना है, नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, निजीकरण और भारत, वैश्वीकरण, उदारीकरण, बहुत ही बढ़िया सिलेबस है, मैं इससे शुरू करूंगी। इसके बाद स्टूडेंट आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में बुनियादी विशेषताएं, संरचना, भारत में राष्ट्रीय आय की प्रवृत्तियां, नेशनल इनकम हमारे पास कैसा रहा है, सेक्टर वाइज, क्षेत्रवार वितरण, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, भारतीय कृषि के बारे में पढ़ना है, खाद्य सुरक्षा, इससे बड़े सवाल आते हैं। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इसी के अंतर्गत आता है, भारतीय उद्योग। तो स्टूडेंट सिलेबस का मैं कहूँगी लेवल इज़ वेरी हाई और अच्छा सिलेबस है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि लेवल इज़ वेरी हाई, मतलब इसको आप अच्छे से कर सकते हो। और असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस ऐसा होना चाहिए, काफ़ी डिटेल में, काफ़ी आपको अच्छे से बता दिया गया है कि पढ़ना क्या है। कहीं पर भी इस तरह का नहीं छोड़ा गया है कि आपको सोचना पड़े क्या पढ़ना। और खासकर डेवलपमेंट का सिलेबस और माइक्रो का सिलेबस बहुत ही इंप्रेसिव है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो मैं इसको मंडे से स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट। मैं भी पढ़ाना चाहूँगी क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये सिलेबस ही अच्छा लगा मुझे। तो इसके पीटी की क्लासेस मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी आने वाले मंडे से। इसको लेने के लिए आपको ज्वाइन करना है शिप्रानॉमिक्स। अभी तो आप लोग बहुत सारे लोग आ गए हो नए प्लेटफॉर्म पर भी, शिप्रानॉमिक्स लाइव कोर्सेज पर। ठीक है, इस पर इसकी क्लासेस मैं स्टार्ट करूंगी और टाइमिंग मैं आपको इवनिंग का ही दूंगी। आपके कम से कम 10 स्टूडेंट्स आप लोग आए हो और आपकी डिमांड है कि आप लोग पहले भी कहीं पढ़ा रहे हैं और इवनिंग का टाइम होना चाहिए, तो मैं इवनिंग का टाइम आप लोगों को दूंगी 8:30 PM। मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, या इसको हम लोग वेवर भी कर सकते हैं। पीटी के बाद जितने स्टूडेंट आप लोग पीटी मेरे से पढ़ते हैं, आपको मेंस का जो सिलेबस होगा, मेंस के सिलेबस पर मैं आप लोगों को इसमें डिस्काउंट ऑफर करूंगी। ठीक है, लेकिन आप मेरे से पीटी पढ़ोगे और आप कंपीट करोगे। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। और स्टार्ट करने के लिए, जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, शिप्रानॉमिक्स लाइव कोर्सेज को सब्सक्राइब करना है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।